मोदी पक्का चोर, चोर पक्का चोर। केजरीवाल जिंदाबाद। लेकिन वो तो कहते हैं मैंने देश बना दिया। केजरीवाल जिंदाबाद दिल्ली का। मोदी जी कहते बन गया तो बाहर न्यारे करते हो। स्कूलों में हॉस्पिटलों में इतना बढ़िया वो कर रखा है। केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। बढ़िया काम करा, पता कौन सा नहीं करा? क्या किया बताइए, कुछ काम बताइए। स्कूल के लिए बढ़िया, अस्पताल बढ़िया, बताओ कौन सा काम नहीं करा ये बताओ। जब मोदी जी को चोर बता रहे हैं, क्यों क्या चोरी कर लिया उन्होंने? चोरी क्या कर ली बताओ? महंगाई बढ़ा दी, बढ़ाई नहीं बढ़ाई? महंगाई बढ़ाई नहीं बढ़ाई? सारे पैसे गायब बैंकों से। हम तो कल भी दिवाली और ईद एक साथ मनाते, तो आज भी दिवाली और ईद एक साथ मनाते हैं। होली और दशहरा हम तो सब भाई, नफरत नहीं है, नफरत फैलाई गई है, सिर्फ कोशिश करी है। किसने फैलाई? आप तमाम बीजेपी पार्टी के जो ये अपने भाषणों में जो वो देते हैं, स्पीच देते हैं, बोलते हैं, वो सुन लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा किसने फैलाई नफरत। लेकिन जब से मनोज तिवारी यहाँ पर आए हैं, जिसको हम रिंकिया के पापा बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पर विकास की तो बात आप अगर छोड़ दीजिएगा तो उन्होंने शक्ल भी नहीं दिखाई है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी हमारा परिवार है। मेरी 35 साल की उम्र है मेरी। मैंने जब से होश संभाला ना, कांग्रेस को ही वोट दिया। 10 साल से तो मुझे पता नहीं लग रहा देश कौन सी दिशा में चल रहा है। पता नहीं है, 10 साल से यही नहीं पता कौन सी दिशा में देश। के नफरती नारे लगाओगे कब तक? कभी तो मोहब्बत का आगाज होगा। 10-15 साल में इतना गुरूर अच्छा नहीं, कभी तो मोहब्बत का आगाज होगा। रिश्वत मांगते हैं, 1000 रुपये महीने मांगते हैं, 1500 महीने मांगते हैं, कहाँ से नाम बताओ? 400-500 गाड़ी। प्रधानमंत्री भी कहते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कहते हैं रिश्वत बंद हो गई। नहीं सर जी, बंद हो गई। बताओ, किससे पता कर लो, किससे पता कर लो? बंद हो गई है। तो 20,000 रुपये का चलान है सीधा। सिंहपुर से लेके चालान तो चलो इलीगल होगा तब होगा। का चलान ये तो बता दो। चीज की होती है रिश्वत किस बात की? भाई तो गाड़ी रोक लेंगे, वो तो रिश्वत ही मांगते हैं छूटते ही। आगे से कोई कुछ भी देते हो, उनको पूरा कागज दे दो, कुछ भी देते हो तो रिश्वत ही मांगेंगे। कागज दे तो तब भी रिश्वत मांगो। और क्या? ओके, पूरी ओके हमारे पास। किसी बात फिर का भी करो बड़े भाई। हमारे पास सब कागज ओके हैं, फ्री मांगते रिश्वत। कहाँ से लें बताऊँ? ये टेरी चला रहा हूँ, कार चलाने वाला इंसान टेरी चला रहा है। ये रिक्शा पहले कार चलाते थे, कार चलाता था, अब टेरी चला रहा हूँ। क्यों चला रहा हूँ? मोदी जी की सरकार चल रही है, यूँ चला रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज़ है सर। और बात यह है कि जो कन्हैया कुमार को यहाँ पर इस सीट से उतारा है नॉर्थ ईस्ट से, तो मसला ये है कि जैसे मतलब बहुत सालों का कोई सूखा होता है ना, और उस पर बरसात पड़ जाए, तो इस तरह से कन्हैया कुमार हमको मिला है। हमको इस बात की कदर करनी चाहिए। और जितने भी वेल एजुकेटेड हैं और जितने भी नीडेड लोग हैं और जो ये चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की हालत बदलनी चाहिए, कंपैरेटिवली पूरी दिल्ली को अगर हम देखें तो उसमें सबसे बुरा हाल जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है। तो उसमें अगर कोई एजुकेटेड पर्सन आया है, जो कि पॉलिटिक्स में होना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, आई थिंक सो दैट, कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई पॉलिटिक्स में जो हो पढ़ा लिखा बंदा हो, जो चीज़ों को और मुद्दों को अच्छे से समझता हो, तो अगर इससे अच्छी बात क्या होगी कि कन्हैया कुमार जेएनयू का जो अध्यक्ष रह चुका है। मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, इस लिहाज से यहाँ पे इंडिया गठबंधन को किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए था। नहीं देखो, ऐसा है, अगर न्यूट्रल कुमार को क्यों लेके आए बाहर? नहीं, कि जिसने भी आपसे कहा है, अगर उनकी ऐसी सोच है तो मुझे लगता है, ऐसी मानसिकता है तो वो गलत है। क्योंकि अगर मेरे को ये लगता है कि अगर न्यूट्रल बेसिस पर अगर जस्टिस हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी एतराज़ होना चाहिए। जब से भी यहाँ पर अगर आप नॉर्थ ईस्ट का डेटा उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर जब भी और कभी भी अगर कोई जीत हुई है, इससे पहले जयप्रकाश अग्रवाल जो है एमपी हुआ करते थे कांग्रेस के, तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा विकास किया है। लेकिन जब से मनोज तिवारी यहाँ पर आए हैं, जिसको हम रिंकिया के पापा बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पर विकास की तो बात आप अगर छोड़ दीजिएगा तो उन्होंने शक्ल भी नहीं दिखाई है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं हमारे सांसदों ने बहुत विकास कहने में और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। कहने को देश में डंका बज रहा है। कहाँ पर? मुझे दिखा दो। देश में डंका बज रहा है। जितने मुल्क के सर आपको नाम याद होंगे उससे ज़्यादा मैं एक उंगली पर आपको गिनवा दूंगा। मुझे एक देश में बता दीजिए वहाँ डंका बज रहा हो। डंके की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती हैं कि मैं क्या सोचता हूँ डंका क्या होता है। मैं ये सोचता हूँ कि आज डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी हमारा नाम नीचे चला गया है। आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आप इन चीज़ों को समझते हैं, तो आप हमें सब पता है प्रैक्टिकल जीवनी हमारी कैसी हो गई है। और आज अगर हम देखें 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो हमें कहीं ना कहीं चेंज की ज़रूरत है। तो बदलाव होगा इस बार? अब भाई देखो, अगर हम तो वोट ही डाल सकते हैं, वो चेंजेस अगर वोट डालेंगे तो बदलाव होगा ना। हाँ, आई होप मतलब आप बदलाव के लिए वोट हाँ डालेंगे। बिल्कुल, आई होप की चेंज हो। और इस चीज़ों से देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मैं आपसे मिलूँ, आपका नाम अंकुर हो, अंकित हो, अमित हो, या मेरा नाम एजाज हो या अरबाज हो, जो भी हो सकता है, लेकिन दिलों में फ़र्क नहीं होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। हम फर्क आ गया है क्या दिलों में? अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली इस बात का असरअंदाज दुनिया पर हो रहा है और हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है कि भाई फ़र्क आ गया है।
कि नफरती नारे लगाओगे कब तक, कभी तो मोहब्बत का आगाज़ होगा। 10-15 साल में इतना गुरूर अच्छा नहीं, कभी तो मोहब्बत का आगाज़ होगा। तो इसका ये नफरत फैल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखो डेफिनेटली यार, इसमें कोई अगर मगर काश करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट चाह ले किसी काम को तो वो बिजी हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर गवर्नमेंट लेवल पे अगर वो काम होगा ना कि भाई आपस में हम इंसान हैं यार, हम कभी कभी जानवरों को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस पे पहुंचा देते हैं कि वो इंसानों की क्लास से आगे निकल जाता है, और इंसान को हम इंसान ही समझने को तैयार नहीं है। जो इंसान को इंसान नहीं समझता, तुम इंसान की श्रेणी में उसे कैसे रख सकते हो यार? आपको भी लग रहा है नफरत बढ़ी है? नफरत बढ़ी है? हम लोगों के दिलों में तो कोई नफरत नहीं बढ़ी है। हम तो कल भी दिवाली और ईद एक साथ मनाते, तो आज भी दिवाली और ईद एक साथ मनाते हैं। होली और दशहरा हम तो सब भाई, नफरत नहीं है, नफरत फैलाई गई है, सिर्फ कोशिश करी है। किसने फैलाई? आप तमाम बीजेपी पार्टी के जो ये अपने भाषणों में जो वो देते हैं, स्पीच देते हैं, बोलते हैं, वो सुन लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा किसने फैलाई नफरत। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे, मुद्दे की बात पे, जहाँ हम खड़े हुए हैं। आपने ये कहा क्या मनोज तिवारी ने यहाँ इस एरिया में कुछ काम करा या नहीं करा? तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मनोज तिवारी जी का दिया हुआ तोहफा, जिसे कहते हैं तोहफा, काम नहीं तोहफा। ये सामने आप देख सकते हैं, दिख रहा है? एक बार आप उधर दिखा दो, कैमरा घुमाइए। ये है, इसको बोलते हैं कूड़ेदान। तो ये उन्होंने कूड़ेदान बना के दिया है हमें। इसमें लगभग 5 करोड़ रुपए का उनका खर्चा आया है, और आज की डेट में इसमें ताला लगा हुआ है। पहले लोग इसमें कूड़ा तो डाल लिया करते थे, अब इसमें कूड़ा भी नहीं लगता। अब 5 करोड़ रुपए कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, ये तो आप लोग ही मतलब पैसा बर्बाद हो रहा है जनता का। बर्बाद हो रहा है भाई, देश ही बर्बाद कर दिया। पैसा ही नहीं, देश ही बर्बाद कर दिया पूरा। किसने कर दिया? मौजूदा सरकार ने। मौजूदा सरकार ने वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास देश बना रहे हैं। ये सबसे बढ़िया पॉइंट जो है ना, यही है कि सबका साथ सबका विकास। मतलब जुमले कुछ भी कहो और उसके बाद में फिर रोटियां सेको। पब्लिक क्या है? पब्लिक तो क्या है ना, एक बेवकूफ है। पब्लिक को कह दिया, और क्या पब्लिक क्या करेगी? एक बात बताओ ना, इतना कुछ हो रहा है, पब्लिक अब भी कुछ कहने को राजी नहीं। आप लोग 10 साल में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं आपको, जब से यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता आए हैं, शायद आप लोग पहली दफ़े आए हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आप लोग आए हम लोगों के बीच, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हो ना, अब ये लोग ये आप लोगों को सिर्फ देखने के लिए नहीं खड़े हुए, इनके दिल में बहुत कुछ है। लेकिन भाई एक बात बताओ, ये रोडों पे बच्चे सोते हैं भूखे, ना इन पे खाने के पैसे ना किसी चीज़ के भेजे। मोदी जी देख रहे हैं, तो मोदी जी आगे खाना खिला रहे हैं। लेकिन वो ये तो कहते हैं ना 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। कुछ नहीं है। कौन है बताओ? कोई परिवार नहीं उनका। कुछ नहीं है। अबे हमें उसके परिवार, हमें समझा उन्होंने कुछ आके, ये टेरी चला रहा हूँ, कार चलाने वाला इंसान टेरी चला रहा है। ये रिक्शा पहले कार चलाते थे, कार चलाता था, अब टेरी चला रहा हूँ। क्यों चला रहा हूँ? मोदी जी की सरकार चल रही है, यूँ चला रहा हूँ। अब बताओ, जब तक टेरी दिलवाई आपको? मोदी जी टेरी को चलवाएंगे? मोदी जी तो हमें साइकिल रिक्शा भी नहीं दिलवाए। मोदी जी तो साइकिल भी नहीं दिलवाए, समझ गए जनाब? कहने का मतलब ये है, मोदी जी अब गर्मी चल रही है, बच्चे भूखे सो रहे हैं रोडों पे पसीनों में, और मोदी जी तो कारों में जा रहे हैं। उनकी तो कारों में भी एसी है, नहीं है? बता दो आप। वो तो जिसमें भी जाएंगे उनको तो एसी मिलेगी घरों में। ये भी तो कहते थे वो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। है हवाई कौन बैठा है? मैं बैठ गया। आप बैठे हैं? मैं बैठ गया, आप बैठ गए। कितने पैसेंजर को बिठा दिया उन्होंने? कितने पैसेंजर को बिठा दिया? आपको गिनवा दीजिए। आप, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मतलब झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री? अब ये तो भगवान ऊपर वाला ही जाने जी किसको बिठाया किसको नहीं बिठाया। नहीं, अगर या तो बिठाया नहीं बिठाया तो झूठ बोलते हैं, दो ही चीज हो सकती है ना। या तो सच है या झूठ है, ये तो आप भी डिपेंड कर सकते हैं ना। क्या लगता है, झूठ बोला है? पता नहीं जी। नौकरी की भी बात करते हैं प्रधानमंत्री, नौकरी मिली? किसको मिली? नौकरी मिली किसको मिली सर? पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। आपको मुझे तो मिली? नहीं लगी। लेकिन वो तो कहते हैं जनता मेरे राज में खुश है। कोई भी खुश सब खुश है जी। जिसकी दाल रोटी चल रही है वो खुश है, जिसकी दाल रोटी रुकी हुई है वो खुश नहीं है। आपकी दाल रोटी चल रही है? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ये बैटरी रिक्शा चलाते हैं। जब कोई अच्छा यहाँ पे प्रधानमंत्री आएगा हम तब खुश होंगे। क्या चाहते हो, मोदी प्रधानमंत्री बने, बदलाव? क्यों बने? बदलाव होगा तो अच्छी बात है। अगर बदलाव होगा तो अच्छी बात है। हम किसी को नहीं चाहते, हम किसी को नहीं चाहते बड़े भाई, हम किसी को नहीं चाहते कि कोई हटे या भाई। इज्जत से सब यार, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, सबों को देखे इंसान,
यहाँ पे मोहल्ले में बताओ, ये मेट्रो बनवा दी, हमारे लिए बनवाई है मेट्रो, अपने लिए बनवाई है। बताओ, रोडों की झुग्गियाँ टूट रही है, हर चीज़ हो रहा है, कोई काम धंधा सही से नहीं हो रहा। 24 में क्या होगा ये बताइए, 24 में क्या होगा? क्या होगा 24 में? बुलाएंगे, मोदी सरकार हटाएंगे। भाई कोई सी भी सरकार आए, हमें तो बस ये देखना चाहिए कोई अच्छी सरकार आ जाए भाई। मैं तो भाई साफ साफ कहना है कि कोई अच्छी सरकार आएगी तो ही हम समझेंगे। मन नहीं भाई, जो होना होगा, जो पहले हुआ है वही होगा फिर से। क्या होगा? जो होना, जो पहले हो चुका है वो होगा। पहले? जो बच्चे देखो तुम्हारे सामने भूखे बच्चे सो रहे हैं, बताओ, घर में राशन नहीं है, लोग आओगे किराए पे दे रहे हैं, जिन्हों का अपना मकान है वो अपने किराए पे। इतना बड़ा सबूत बता दिया तुम्हें, कार चलाने वाला रिक्शा चला रहा है, बताओ इतनी बड़ी बात और क्या बोलूँ। बहन के 2 बच्चे मेरे इतने थे, कैसे गुजारा करते हो फिर घर का? चल रहा है बस, क्या करे। मोदी जी जिस दिन भाई या तो देखो सरकार पलट जाए या कोई अच्छा नेता आ जाए। हम नहीं चाहते कोई हटे, हम नहीं चाह रहे ना मोदी जी हटे, हम तो ये चाह रहे हैं कोई अच्छा सरकार आए और पूरी दुनिया को समझे। तो अच्छी सरकार तो तभी आएगी ना जब बदलाव होगा। तो बदलाव भाई हम लाएंगे, हम तो बदलाव ला ही रहे हैं, पर सामने वाले भी तो लेकर आए। मोदी जी लेकर आए बदलाव, मोदी जी लेकर आए, जो मोदी जी के जो क्या है वो, मतलब मोदी जी कैसे बदलाव लाएंगे? जनता, डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है ना, आप वोट दोगे तो बदलाव भाई वोट तो हम उसे ही देंगे जो बंदा सही करेगा। हम तो सर जी 3 साल से दे रहे हैं हम तो भाई 3 साल से वोट दे रहे हैं हम तो, फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ा। महंगाई बढ़ रही है, पुलिस वाले परेशान करते हैं हमें तो सब जने। हर जगह जाओ तो एंट्री दो, काय की एंट्री दो, बताओ 5-5 की 10 से सफारी उठा रहे हैं हम लोग, काय की एंट्री दे बताओ। किस चीज की? पुलिस वाले मांगते हैं गाड़ी यहाँ लेने में लगाओ तो एंट्री दो, रिश्वत मांगते जी। हैं। 1000 रुपये महीने मांगते हैं, 1500 महीने मांगते हैं, कहाँ से ना बताओ। 400-500 रुपये गाड़ी। हम तो कुछ नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री भी कहते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कहते हैं रिश्वत बंद हो गई। नहीं सर जी, बंद हुई बताओ, किसी से पता कर लो, किसी से पता कर लो, बंद हुई है। तो 20,000 रुपए का चलान है सीधा। सिंहपुर से लेके चालान तो चलो इलीगल होगा तब किस होगा। बात का चलान, ये तो बता दो। किस चीज की होती है रिश्वत किस बात की? भाई तो गाड़ी रोक लेंगे, वो तो रिश्वत ही मांगते हैं छूटते ही। आगे से कोई कुछ भी देते हो, उनको पूरा कागज दे दो, कुछ भी देते हो तो रिश्वत ही मांगेंगे। कागज दे तो तब भी रिश्वत मांगो। और क्या? ओके पूरी ओके हमारे पास। किसी बात फिर का भी करो बड़े भाई। हमारे पास सब कागज ओके हैं, फ्री मांगते रिश्वत, कहाँ से लाए बताओ। 400-500 कमाने वाले 1000 रुपये देंगे बताओ। सरकार आना चाहिए अच्छी। क्या करें क्या बताओ। लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर से? देखो क्या होता है, पब्लिक की बात है भाई। क्या होगा आप देखो इस बात को तो। भाई हमें तो 10 साल से पता ही नहीं लगा। खुश नहीं हो मोदी जी से? नहीं सॉरी, कुछ नहीं है, जनता कुछ नहीं बात, सॉरी कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, मैं गरीबों के बीच में रहा हूँ, गरीबों का दर्द कहाँ आए समझता हैं, कौन नहीं आया? केजरीवाल आते हैं, केजरीवाल आते हैं, मोदी जी आए कभी नहीं आए, अभी आप कभी नहीं आए। केजरीवाल आते हैं, इस कॉलोनी में आते हैं, सादरे में आते हैं, जमुना विहार में आते हैं, कभी मोदी जी आए कभी नहीं आए। चाहिए उसके चेहरे पे। क्या लगता है इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को केजरीवाल को बनना चाहिए, राहुल गांधी को। हमारा तो उनको दोनों को राहुल गांधी हमारा मोदी जी सॉरी बहुत परेशान। राहुल गांधी हमारा परिवार है। मेरी 35 साल की उम्र है मेरी। मैंने जब से होश संभाला ना, कांग्रेस को ही वोट दिया। 10 साल से तो मुझे पता ही नहीं लग रहा देश कौन सी दिशा में चल रहा है। पता नहीं है, 10 साल से यही नहीं पता कौन सी दिशा में देश। अच्छा, हाँ जी, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास मोदी जी कह रहे हैं भाई वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे नहीं पता 10 साल में कुछ हुआ है। मोदी पक्का चोर, चोर पक्का चोर। केजरीवाल जिंदाबाद, लेकिन वो तो कहते हैं मैंने देश बना दिया। केजरीवाल जिंदाबाद दिल्ली का। मोदी जी कहते बन हैं गया तो बाहर न्यारे करते हो। स्कूलों में हॉस्पिटलों में इतना बढ़िया वो कर रखा है। केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। बढ़िया काम करा, बोला कौन सा नहीं करा। कौन सा क्या काम किया नहीं बताइए, करा? कुछ काम बताइए। स्कूल के लिए बढ़िया, अस्पताल बढ़िया, बताओ कौन सा काम नहीं करा ये बताओ। मेरे घर वाले को अभी ऑपरेशन हुआ जब है। मोदी जी को चोर बता रहे हैं, क्यों चोर। क्या चोरी कर लिया उन्होंने? चोरी क्या कर ली बताओ। महंगाई बढ़ा दी, बढ़ाई नहीं बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई नहीं बढ़ाई, सारे पैसे गायब बैंकों से। किसी का सारा पैसा बाहर। केजरीवाल जिंदाबाद भाई साहब, बस केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। अब मेरी बात सुनोगा भाई, मोदी चोर, चोर मोदी चोर।